बोलिए भक्तवत्सल्य भगवान की। और आइए एक बार एक भजन के द्वारा सभी लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु, सभी लोग भाव से, इतनी कृपा सामने बनाए रखना, इतनी कृपा सामने बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा सामने बनाए रखना, इतनी कृपा सामने बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। भाव श्री से राधे। आज सभी जो भगवान ये सुंदर तन, ये सुंदर जीवन दिए हैं, वह जीवन भगवान को समर्पित करते हुए दोनों हाथ उठाइए और क्या कहना है, मैं तेरा तू मेरा गाना, तू राज़ी मैं राज़ी, मैं तेरा तो मेरा कान्हा, मैं राजी तो राजी, तेरे नाम पे जिंदगी में इस जीवन की बाजी, तेरे नाम पर लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी, लाज तुम्हारे हाथ, लाज तुम्हारे हाथ, लाज तुम्हारे हाथ, बचाए रखना, लाज तुम्हारे हाथ में बचाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, कृपा सामने बनाए रखना, इतनी कृपा सामने बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। दोनों हाथ आगे से। थोड़ा डाल दो आजकल को ज्यादा बढ़ा दो। और महाराज भगवान से प्रार्थना करना है कि
प्रभु ये कभी पल न आए, वैसा कभी पल न आए कि हम आपको भूल जाएं, और प्रभु आप हमें भी कभी भूलिएगा मत। तो दोनों हाथ उठाकर सभी लोग प्रार्थना करेंगे जो चाहते हैं कि भगवान अंतिम समय तक हमारे साथ रहे। दोनों हाथ उठाकर क्या कहेंगे? हाथ जोड़ में करूं प्रार्थना, भूल कभी न जाना। हाथ जोड़ में करूं प्रार्थना, भूल कभी न जाना। तेरे दर पर बना रहे बस मेरा आना जाना। तेरे दर में बना रहे बस मेरा आना जाना। दिन पे दिन ये सिलसिला, दिन पे दिन ये सिलसिला, दिन पे दिन ये सिलसिला बढ़ाए रखना। सिलसिला बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सामने बनाए रखना। इतनी कृपा शान बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। सभी लोग दोनों हाथ उठाकर ताली से हीरा है। और महाराज, यदि आप चाहते हो कि भगवान प्रसन्न हो जाएं, तो क्या करना है? ज्ञान मार्ग को छोड़कर प्रेम मार्ग को अपना लो। यदि भगवान को जल्दी प्रसन्न करना है तो प्रेम के बल पे ही भगवान को प्रसन्न कर सकते हो। तो दोनों हाथ उठाकर प्रेमी बनकर उद्धव जी की तरह जो ज्ञानी थे पर भगवान उन्हें वृंदावन भेजकर प्रेमी बना दिए। तो दोनों हाथ उठाकर तेरे प्रेमियों में मन लगता और कहीं ना लागे। तेरे प्रेमियों में मन लगता और कहीं न लागे। फीका ही जग सारा भजन भाव के आगे। फीका फीका ये जग सारा भजन भाव के आगे। भजनों की इस भूख, भजनों की इस भूख, भजनों की इस भूख जगाए रखना। भजनों की इस भूख को जगाए रहना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सामने बनाए रखना। इतनी कृपा शान बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए 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 रखना। बोलिए भक्तवत्सल्य भगवान की, राधा रानी सरकार की।
आइए अब इसके बाद श्री राधे। और देखिए गाड़ी प्रांगण के अंदर नहीं आना चाहिए। इतना भीड़ है कि प्रांगण में कोई भी गाड़ी, हमारे सारे प्रशासन के लोग लगे हुए हैं, उनको साथ दीजिए आप लोग, कोई भी गलती नहीं करे। गेट के अंदर कोई गाड़ी नहीं आएगा, रोड पर गाड़ी लगाइए भीड़ को देखते हुए। राधे राधे। आइए बोलिए बाकी बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। अब यहाँ पर इसके बाद सूर्यवंश का वर्णन किया गया, जिन सूर्यवंश में प्रभु श्री राम अवतार लेते हैं। तो आइए कमेटी के सदस्य जो यहाँ मौजूद हैं थोड़ा सा गोल्डन चौक चले जाएंगे। थोड़ा सा भीड़ ज्यादा हो गया है, गोल्डन चौक पे थोड़ा सा जाम है। यहाँ का जो भी सदस्य मौजूद है और घोती धाम के सदस्य जो यहाँ मौजूद हैं गोल्डन चौक पे थोड़ा सा चले जाए, वहाँ काफी जाम है। और प्रशासन महोदय से भी अनुरोध है किसी भी तरह का वाहन गोल्डन चौक से इधर आने मत दीजिए, भीड़ काफी है। तो महाराज सब सभी लोग ध्यान से कथा को श्रवणपान करेंगे। अब यहाँ पर सूर्यवंश का विस्तार से वर्णन किया गया, जिससे सूर्यवंश में प्रभु श्री राम अवतार लेते हैं। सभी लोग भाव से सुनेंगे। अब यहाँ पर ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मरीचि, मरीचि के पुत्र हैं कश्यप और कश्यप के पुत्र हैं विवस्वान शूर, जिनसे चला है सूर्यवंश। और इनके पुत्र होते हैं श्रद्धा देव, जिनका श्रद्धा नामक राजकुमारी से विवाह होता है। और एक कन्या होती है, पुत्री होती है। पर यहाँ पर राजा कहते हैं कि हमें पुत्री नहीं पुत्र चाहिए। तब महाराज उस समय वशिष्ठ जी पुत्री को ही पुत्र बना देते हैं। ध्यान दीजिए, जो काम आज वैज्ञानिक साइंटिस्ट कर रहे हैं वो हमारे संतों ने हजारों साल पहले करके छोड़ दिए हैं। पहले किसी को समझ में नहीं आता था, पर आज जब हो रहा है तो सबको ज्ञात है कि सारा वर्णन तो हमारे शास्त्रों में है, हमारे वेदों में है। देखिए शास्त्र में वर्णन है कि संसार 3 चीज मिलकर बनी है। शास्त्र कहता है कि संसार पूरा सृष्टि का निर्माण 3 चीजों से हुआ है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। शास्त्र में वर्णन किया गया। और वही साइंस भी कहता है कि सृष्टि का निर्माण 3 चीजों से हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। 3 चीजों से। देखिए अर्थ वही है, बस केवल नाम बदल दिए हैं। अब ध्यान दीजिए, आज के समय में लोग क्या कहते हैं कि संसार को गॉड ने बनाया है। किसने बनाया है? गॉड ने। आप कोई पूछे कि गॉड का फुल फॉर्म क्या होता है, तो G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉय। तो संसार को बनाने वाले कौन है बताइए? जनरेटर कौन है? कल आपने कथा में श्रवणपान किया, पूरे सृष्टि का निर्माण किसने किया? संसार का विस्तार किसने किया? ब्रह्मा जी। ऑपरेटर कौन है? पालनहार बताइए? भगवान विष्णु, प्रभु श्री हरि।
और डिस्ट्रॉयल कौन है, संहार करता बाबा भोलेनाथ। नाम वही है, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो यहाँ पर क्या हुआ, पहले तो पुत्री थी और वशिष्ठ जी पुत्री से ही पुत्र बना दिए। पहले नाम था सुदुम्न और नाम बदलकर हो गया शीला। और इनके बाद में 10 पुत्र होते हैं। यहाँ पर सूर्यवंश का विस्तार हो गया। और इसके बाद इसी वंश में राजा नभग हुए, नभग के पुत्र नभाग हुए, नभाग के श्री अम्बरीश जी हुए, जिनको विरोध करने पर दुर्वासा ऋषि को सुदर्शन चक्र ने छोड़ा नहीं था। 1 वर्ष तक भटकते फिरे, 1 साल तक भटके हैं, सबके पास गए हैं, सबसे रक्षा मांगते हैं। ब्रह्मा जी के पास, बाबा भोलेनाथ के पास, यहाँ तक कि भगवान हरि के शरण में भी गए हैं। जिनका अस्त्र है उनके पास गए हैं कि प्रभु आप हमें रक्षा प्रदान करो। पर यहाँ पर भगवान हरि कहते हैं कि हम अपने भक्त के अधीन हैं। यदि आप रक्षा चाहते हो तो हमारे भक्त अम्बरीश के शरण में जाओ। और दुर्वासा जी 1 साल भटकने के बाद पुनः अम्बरीश जी के शरण में आए और राजा अम्बरीश ने सुदर्शन चक्र को शांत किया। ये भक्त की महिमा है। भगवान तो भक्त के अधीन है, क्योंकि महाराज जब भक्त प्रेम से पुकारता है, भाव से पुकारता है, तो भगवान को बिन बुलाए जाना पड़ता है। जो प्रेम भाव देकर भगवान विदुर जी के घर गए, विदुर जी ने कोई निमंत्रण नहीं दिया, पर वहां पर भगवान क्या करते हैं, दुर्योधन के मेवा त्याग देते हैं, 56 भोग का त्याग करते हैं, पर विदुर जी के घर जाकर केले के छिलके पाते हैं। क्यों? क्योंकि महाराज विदुर जी में प्रेम था, विदुर जी में भक्ति था, विदुरानी में भाव था, प्रेम था। और भाव के तो भूखे भगवान है, भाव से पुकारिए वही भगवान आ जाएंगे। और महाराज आज यहाँ पर दुर्वासा ऋषि भक्तों की महिमा को मान गए। और इसके बाद इसी वंश में राजा युनाशो हुए, युनाशो के मातदाता हुए, सत्यव्रत हुए, हरिश्चंद्र हुए, रोहित हुए, बहु हुए, बहु के सगर हुए, जिनके 60,000 पुत्र हुए, जो कपिल भगवान की दृष्टि से भस्म हुए। तो सगर की जो दूसरी पत्नी है, उनसे पुत्र होते हैं अंशुमान, अंशुमान के दिलीप और दिलीप के भगीरथ। और इन सबने गंगा मैया का तप किया और गंगा मैया भगीरथ के तप से प्रसन्न होती है। और यहाँ पर बाबा भोलेनाथ के जटाओं से होते हुए धरोधाम पर आते हैं। और सभी सगर पुत्रों का उद्धार हुआ है। बोलिए गंगा मैया की आज के आनंद की जय, अर्घौती धाम की जय। और महाराज इसके बाद इसी वंश में राजा ऋतुपर्ण हुए। ऋतुपर्ण की शोदास हुए, शोदास के अस्मत हुए, अस्मत के नारी कवच हुए, नारी कवच के खटवांग हुए, खटवांग के दिलीप हुए, दिलीप के रघु हुए, रघु के अज हुए। और अज के पुत्र कौन हुए? राजा दशरथ जी। और दशरथ जी के कितने पुत्र बताइए? मैया हाथ उठाइए, कितने पुत्र हुए बताइए? 4, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। बोलो चारों भैयाओं की जय, आज के आनंद की जय,
अब यहाँ पर देखो, भागवत जी में केवल एक श्लोक में पूरी राम कथा को कह दिया गया। और अभी यहाँ पर भगवान की प्रागट उत्सव, भगवान कृष्ण की प्रागट उत्सव भी मनाना है। तो सभी लोग ध्यान से कथा का जो सार है, जो राम कथा का सार है, सभी लोग भाव से सुनेंगे। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, कैसे है प्रभु श्री राम, जिनको राजा बनने की सूचना मिलती है, कोई हर्ष नहीं हुआ और उसी रात्रि पिता बुलाए बनवासी बना दिया। एक क्षण के लिए भी मुंह नहीं लटकाए, 14 वर्ष के लिए वन की ओर चले देते। चित्रकूट में वास किए, संतों को परमानंद दिए, यहाँ पर कोल भी लाए, गले से लगाते हैं। भरत जी आए, पादुका के साथ लौटाते हैं। उसके बाद प्रभु दंडकारण्य में आकर बसते हैं, जहाँ पर शूर्पणखा आती है, जिसको भगवान नकट्टी करके भगाते हैं। खरदूषण आया, पूरी सेना के साथ परलोक पहुंचा दिए। अब शूर्पणखा क्या करती है, सीधे अपने बड़े भैया के पास गई और यहाँ पर दशानन समझ गया कि ये कोई समान पुरुष नहीं है। जो मेरे समान बलशाली खरदूषण को चुटकी में परलोक पहुंचा दी है, वो तो कोई समान व्यक्ति, समान पुरुष हो ही नहीं सकते। और यहाँ पर दशानन ने क्या किया, मामा मारीची को सोने का मृग बनाकर भेजा। खुद यहाँ पर साधु के वेश में पधारा और यहाँ पर मैया को सोने का मृग भा जाता है। मैया प्रभु से मांग देती कि प्रभु आप हमारे लिए लेकर आ जाओ। यहाँ पर भगवान कहे हैं कि जो मेरे निकट रहकर भी सोने पर दृष्टि डाले, उसकी व्यवस्था वैसा करता हूँ कि जहाँ सोना ही सोना हो। यहाँ पर क्या हुआ, मायापति तो भागे माया मृग के पीछे और दुष्ट दशानन जानकी जी का हरण किया, माता सीता का हरण किया और चले दिया। प्रभु श्री राम को रोना आ गया। रोना किस बात का, जानकी जी ने पूरे जीवन में एक ही चीज की मांग की, सोने का मृग ही तो मांगा था। पर क्या करे, जो मांगा वो तो नकली निकल गया, असली कहाँ से लाया। तब यहाँ पर माता सीता को ढूंढते ढूंढते सोने का मृग मिल गया। कहाँ मिला, तो अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी का दर्शन हुआ और प्रभु कहते हैं ये सखा मृग तो हमें भाग गया और जानकी जी के पास भेजता हूँ, यदि वो पसंद कर लेंगी तो इनको अपने घर लेकर चलेंगे। यहाँ पर मुद्रिका के माध्यम से प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को भेजा है। हनुमान जी आए हैं और माता से अपना परिचय बताया। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, मैया सीता की जय, प्रभु श्री राम की जय, अयोध्या धाम की जय। और यहाँ पर महाराज हनुमान जी आए और मैया से परिचय देते हैं। सुन माता सखा मृग, आपने मृग मांगा, प्रभु ने सखा मृग भेजा है। मैया तो डर गई, कहीं उस मृग की तरह ये भी नकली ना निकल जाए। तो सोना असली है कि नकली कैसे पता लगेगा। कहा जाता है कि अग्नि में तपाकर देख लेना चाहिए, पता चल जाएगा कि सोना असली है कि नकली है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, लंका भी सोने की, हनुमान जी भी सोने की। हो जाए परीक्षा, कवन खरा कवन खोटा।
और यहाँ पर लगे हाथ से अंश परीक्षा अपने आप ही हो जाती है। रावण ने क्या किया, हनुमान जी के पुच्छ में आग लगाई, तो हनुमान जी ने रावण की मूछ में आग लगा दी। यहाँ पर महाराज उसके नेत्रों के सामने पूरे लंका नगरी को जला दिए और खुद बाल बक्का भी नहीं हुआ। जैसे थे यहाँ पर मैया के शरण में आकर प्रणाम किए हैं। मैया गदगद होकर खूब आशीर्वाद देती है। हनुमान जी की कितनी महिमा गाई जाए। कोई कहते हैं, कहा गया है, जो बुद्धिमान होगा वो पहलवान नहीं हो सकता, और जो पहलवान होगा वो बुद्धिमान नहीं हो सकता। तो हनुमान जी महाराज पहलवानों में कैसे हैं? अतुलित बलधामम, बुद्धिमानों में बुद्धिमताम वरिष्ठम, पढ़े लिखे ज्ञानियों में ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, भक्तों में रघुपति प्रिय भक्तम, अंत में कहना ही पड़ा सकल गुण निधानम। प्रभु कहाँ तक गुण गाएं, आप तो सकल गुण निधान हो। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। देखिए ऐसे नहीं, जयकारा कैसे लगाया जाता है, दोनों हाथ उठाइए सभी लोग ऐसे लंबे लंबे। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, प्रभु श्री राम की जय, अयोध्या धाम की जय, आज के आनंद की जय, अर्घोती धाम की जय। तो महाराज अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हनुमान जी क्या करते हैं? हनुमान जी सूचना लेकर प्रभु के पास आए, पूरी बात प्रभु से कहते हैं। भगवान जब सुने, पूरे दल बल के साथ सेतु का निर्माण करके लंका में प्रवेश किए, पूरे निशाचरों का अंत किए, अंत में जानकी जी को पुष्पक विमान में बैठाकर अयोध्या धाम आए और वहां के राजा प्रभु श्री राम बने। बोलिए आज के आनंद की। देखिए रोड जाम हुआ है, 9083 गाड़ी का नंबर है, वो गाड़ी हटा दीजिए। ब्रेजा गाड़ी है और सारे भक्त लोग आ रहे हैं, इसलिए वहां से गाड़ी हटा दीजिए। राधे राधे। अब आइए, अब सभी लोग एक बार ध्यान दीजिए। प्रभु श्री राम तो अयोध्या में आ चुके हैं, प्राण प्रतिष्ठा हो चुका है। अब आज सभी यहाँ पर भगवान को बुलाएंगे। कौन कौन चाहते हैं कि प्रभु श्री राम हमारे समक्ष आए? हाथ उठाइए, सभी लोग हाथ उठाइए और क्या कहेंगे? आज भगवान को बुलाना है। मेरी झोपड़ी की भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। अब तो महाराज भगवान को आना ही पड़ेगा। आप लोग का इतना भाव है, भक्ति है, एक बार अपने लिए जोरदार ताली से कीजिए। अब सभी लोग भगवान को पुकारेंगे, दोनों हाथ उठाकर। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी की भाग्य आज खुल जाएंगे,
भगवान आएंगे तो भगवान के स्वागत में क्या करेंगे, क्या करना है? दोनों हाथ उठाइए। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो आंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो आंगना सजाओगे, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, 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 राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। दोनों हाथ उठाकर झूमते हुए श्री राधे। अब क्या करना है बताइए भैया, क्या करेंगे आप? पालना झुलाएंगे। तो कैसे झुलाया जाता है? दोनों हाथ उठाइए, सबको ऐसे ऐसे झुलाना है। पहले सभी लोग हाथ लंबे लंबे उठाइए, ऐसे। शर्माना नहीं है, ये भगवान का दरबार है। यहाँ पर आप किसके लिए हाथ उठा रहे हो? भगवान के लिए। तो किस बात की सर? दोनों हाथ उठाइए सभी लोग और क्या कहेंगे? राम झूलेंगे तो पलना झुलाऊंगी, राम झूलेंगे तो पालना झुलाओगे, राम झूलेंगे तो पलना झुलाऊंगी, राम झूलेंगे तो पालना झुलाओगे, मीठी मीठी उन्हें भजन सुनाऊंगी, मीठे मीठे उन्हें
अब क्या करेंगे? भोग लगाएंगे। तो दोनों हाथ उठाइए और क्या कहेंगे? मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। 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 मोहन मिश्री में राम को खिलाऊंगी। मोहन मिश्री में राम को खिलाऊंगी। प्यारी प्यारी राधे प्यारे श्याम संग आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। और एक बार लास्ट बार दोनों हाथ उठाइए और देखिए अभी नाल नहीं बजेगा, आप लोग को बुलाना है भगवान को पूरा आवाज लगाकर। क्या कहेंगे? राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। दोनों हाथ उठाकर। मेरी झोपड़ी